पूरी तैयारी के साथ चीन को घेरने के चक्कर में है। अमेरिका ने एक और नई और सख्त नीति लागू कर दिया है, जिसके जरिए वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अमेरिकी नागरिकों की डेटा को चोरी करने का पूरा खेल ही बंद कर देगा। इससे मोबाइल एप्स, इंटरनेट, क्लाउड, प्री इंस्टॉल्ड एप्स आदि के जरिए चीन जो अब तक आम लोगों का डेटा और रिसर्च की लैब की चोरी करता था, उस पर रोक लग जाएगी। अमेरिका ने क्लीन नेटवर्क के 5 क्षेत्रों में कम्युनिस्ट देश की गतिविधियां रोकने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें पहला है क्लीन कैरियर, जिसके अंदर चीन को टेलीकम्युनिकेशन से बाहर किया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि चीन का दुनिया के टेलीकम्युनिकेशन ढांचे में रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। और दूसरा क्षेत्र है क्लीन स्टोर, जिसके तहत अमेरिका का प्रयास है कि सभी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से चीन की एप्लीकेशन बाहर हो जाए, ताकि चीन डेटा चोरी नहीं कर पाए। यहाँ आपको संक्षेप में बता दूं कि चीन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दूसरे देशों के लोगों की रुचि, उनके विचार आदि की जानकारी लेता है और जिसका इस्तेमाल वह अपने फायदे के लिए करता है। अमेरिका अपने एप्लीकेशन निर्माताओं को चीनी एप्लीकेशन और मोबाइल निर्माताओं के साथ आने से रोकेगा। अमेरिका का कहना है कि ऐप निर्माताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे ऐसे देश के साथ अपने आर्थिक संबंध नहीं रखें जो हमेशा मानवाधिकारों को कुचलता है। वैसे आपको बता दें, हाल के दिनों में चीन पर यह भी आरोप लगाया है कि चीन अमेरिका जैसे देशों के रिसर्च की चोरी करता है। साथ ही साथ अमेरिका ने यह कठोर निर्देश दे दिया है कि जिन कंपनियों को किसी भी ऐसे क्षेत्र में निवेश करना है, तो उनको ध्यान रखना होगा कि उनका किसी भी तरह से चीन से कोई संबंध नहीं हो। साफ जाहिर है कि अमेरिका की नीति से चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और डेटा चोरी करने की आदत पे लगाम लगेगी। आज पूरी दुनिया में 5G सेवा पाने के लिए होड़ मची है और ऐसे में अमेरिका की यह योजना चीन को 5G टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पीछे छोड़ दी। ऐसे में अगर कोई कंपनी चीन के सहारे अमेरिका में काम करने की सोचेगी भी, तो उसे अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाएगा। दुनिया का लगभग हर बड़ा देश डाटा चुराने का आरोप चीन पर लगा चुका है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने भी डाटा चोरी के आरोप में 2 चीनी जासूसों पर कार्रवाई भी की है। ऐसे में चीन पर अमेरिका के इस कदम के बाद दबाव और बढ़ेगा और अमेरिका का यह कदम साफ संदेश देता है कि अब दूसरे देश की सरकारों को भी ये चीज सोचना चाहिए। आजकल चीन की चालाकी हर क्षेत्र में बढ़ गई है। चीन युद्धाभ्यास का नाम लेता है और बाद में उसे जंग का रूप दे देता है और अब ऐसा ही होने वाला है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में ताइवान के इलाके पर कब्जा करने के लिए युद्धाभ्यास के नाम पर हजारों सैनिकों को उतार दिया है, जिसके जवाब में ताइवान ने भी लगभग 200 मरीन कमांडोज की एक कंपनी को प्रतास द्वीप पर भेजा है। और ताइवान का कहना है कि उसे खुफिया जानकारी मिली है कि चीन की सेना इस द्वीप पर कब्जा करने की योजना बना रही है। चीन में इस द्वीप को डोंगसा के नाम से जाना जाता है। जापान के क्यूडो न्यूज के अनुसार चीन की PLA यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हेनान द्वीप पर बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग अभ्यास करने की योजना बना रही है, जिसमें ताइवान नियंत्रित द्वीपों पर कब्जे का प्रयास किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि PLA के दक्षिण कमांड थिएटर के निर्देशन में होने वाले इस युद्धाभ्यास में बड़े पैमाने पर मरीन कमांडो, लैंडिंग शिप्स, होवरक्राफ्ट्स और सैन्य हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। प्रतास द्वीप 2 समुद्री तट और 2 कोरल रीफ से बनी है। यह द्वीप ताइवान के दक्षिणी तटीय शहर काओसुंग से लगभग 445 किलोमीटर है और चीन की मुख्य भूमि से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र को इसके मूंगा भित्तियों और समुद्री शैवाल के कारण एक राष्ट्रीय बगीचे के रूप में नामित किया गया है। वैसे यहाँ अस्थायी तौर पर मानव आबादी नहीं रहती है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी जब अमेरिका ने ताइवान को पेट्रियाट मिसाइलें दी थी, तो चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि आग से मत खेलो। ताइवान को अमेरिका के पेट्रियाट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइलों की बिक्री से चीन को इतनी मिर्ची लगी है कि उसकी सरकारी मीडिया बिलबिलाने लगी थी। $620 मिलियन की अनुमानित लागत वाले इस रक्षा सौदे को अमेरिका की मंजूरी मिलने के बाद सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने सीधे तौर पर ताइवान और अमेरिका को आग से नहीं खेलने की चेतावनी दे दी। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। पहले भी चीन यह कह चुका है
कि मात्र 2 घंटे में ताइवान को समेट सकता है, तो वहीं ताइवान की राष्ट्रपति ने जवाब में कहा था कि चीन लड़ाई करके तो देखे, आने वाले 2 साल तक वह लड़ता रह जाएगा।